बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे वाटर पोल्यूशन को। इसमें हम वाटर पोल्यूशन को डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि वो कौन से इफ्लुएंट्स हैं जिनकी वजह से वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है, और ख़ास तौर पर हम इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स को डिस्कस करेंगे डिटेल से। और हम ये भी देखेंगे कि इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स से क्या रिजल्ट्स निकल रहे हैं। तो देख चलते हैं टॉपिक की तरफ। Water pollution. Water pollution is a contamination of water bodies. वाटर पॉल्यूशन दरअसल वाटर बॉडीज की इम्प्योरिटीज हैं, कंटेमिनेशन है। कंटेमिनेशन इम्प्योरिटीज हैं, नाखालिस मादा जो किसी पानी के अंदर शामिल हो जाए तो हम कहते हैं कि ये वाटर बॉडीज की इम्प्योरिटीज हैं। वाटर बॉडीज कौन सी? जिस तरह से लेक्स हमारे पास वाटर बॉडीज में है, रिवर्स हैं, ओशंस हैं और ग्राउंड वाटर, ये तमाम वाटर बॉडीज हैं। अगर किसी तरह से ये इम्प्योर हो जाएं, कंटेमिनेंट इनमें शामिल हो जाएं, तो वो पानी पॉल्यूटेड हो जाता है। वो पानी क्या हो जाता है? पॉल्यूटेड हो जाता है। हम देखते हैं कि इफ्लुएंट्स विच काज वाटर पॉल्यूशन, वो कौन से इफ्लुएंट्स हैं जो वाटर पॉल्यूशन काज कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स को। हम आज इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स को देखेंगे कि इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स जो है, जो वाटर पॉल्यूशन का सबब बन रहे हैं, वो कौन से हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाई इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर इंस्टॉल्ड, कि ये इंडस्ट्रियल यूनिट्स क्यों लगाए जा रहे हैं, क्यों लगाए जाती हैं, क्यों इंस्टॉल किए जाते हैं इंडस्ट्रियल यूनिट्स। तो हम देखते हैं कि ये फॉलोइंग आर द पर्पसेस फॉर विच वी यूज इंडस्ट्रियल यूनिट्स। हम अपनी सहूलत के लिए, सहूलतकारी के लिए, चीज़ों को हासिल करने के लिए, डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स हासिल करने के लिए हम इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स, हमें केमिकल्स प्रोड्यूस करने हैं तो उसके लिए इंडस्ट्रियल प्लांट लगाने पड़ते हैं। हमें क्लॉथ चाहिए तो उसके लिए भी इंडस्ट्रियल प्लांट आपको लगाने पड़ेंगे। लेदर गुड्स के लिए हम इंडस्ट्रियल यूनिट्स को इंस्टॉल करते हैं। पेपर्स के लिए, प्लास्टिक आइटम्स के लिए, पेट्रोकेमिकल्स के लिए, रबर आइटम्स के लिए, ये वो तमाम प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए हमें इंडस्ट्रियल यूनिट्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। अब ये इंडस्ट्रियल यूनिट्स जब हम इंस्टॉल कर देते हैं और उनसे अपने मकासद के जो सब्सटेंसेस हैं वो हासिल कर लेते हैं, तो इनसे कुछ वेस्ट मटेरियल भी एक्सक्रीट होता है। वो कौन सा वेस्ट मटेरियल है और वो कौन से इफ्लुएंट्स हैं जो इनसे एक्सक्रीट होते हैं और वो वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो हम देखते हैं वो कौन कौन से इफ्लुएंट्स हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स जो पानी के अंदर शामिल हो रहे हैं वो पानी को पॉल्यूट कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक साल्ट्स पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। हैवी मेटल्स जो एक्सक्रीशन है इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स का, हैवी मेटल्स कौन सी? जिस तरह से कैडमियम है, लेड है, मरकरी है, इस तरह की जो हैवी मेटल्स हैं वो भी जो है ना साथ वेस्ट मटेरियल के तौर पर खारिज होती हैं और पानी को पॉल्यूट कर रही हैं। मिनरल एसिड्स जो होते हैं, जो इंडस्ट्रियल यूनिट से वेस्ट मटेरियल के तौर पर निकलते हैं, तो वो भी पानी को पॉल्यूट कर रहे हैं। ऑयल्स भी पानी को पॉल्यूट कर रहा होता है। ग्रीसेस भी पानी को पॉल्यूट कर रही होती हैं। और वाटर जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स में क्लीनिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो जब उसको डिस्चार्ज आउट किया जाता है, उसमें जो केमिकल्स होते हैं, जो डिटर्जेंट्स होते हैं, वो भी बरह रास्त पानी को पॉल्यूट कर रहे होते हैं। तो ये वो एफ्लुएंट्स हैं जो पानी को पॉल्यूट कर रहे हैं। हमने पहले वो प्रोडक्ट्स देखी जिनकी जरूरत के लिए, जिनको हासिल करने के लिए हमने इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाए। अब उन इंडस्ट्रियल यूनिट से जो इफ्लुएंट्स का अखराज हुआ वो भी हमने यहां पर स्टडी किया कि ये वो इफ्लुएंट्स हैं जिनकी वजह से जो है वाटर पॉल्यूट होता है। अब वो कहता है कि जब ये इफ्लुएंट्स, व्हेन दिस इफ्लुएंट्स एंड डिस्चार्ज वाटर, वो वाटर जो क्लीनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया था
और वो यूज होने के बाद जो डिस्चार्ज हुआ इंडस्ट्री से, तो उसमें भी केमिकल्स और डिटर्जेंट्स शामिल थे। तो इफ्लुएंट और वो डिस्चार्ज वाटर जब या तो डिसॉल्व हो जाए वाटर के अंदर, जिस तरह से मैंने ये एक पॉन्ड जो है एक वाटर बॉडी दिखाई है, पॉन्ड का जो इकोसिस्टम दिखाया है, इसमें जो है ना या तो वाटर के अंदर ये डिसोल्यूशन दिखाई है मैंने, इफ्लुएंट्स की ये डिसोल्यूशन है, रेड डॉट्स जो हैं ये एक्सपोज कर रहे हैं डिसोल्यूशन को। या तो वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाए इफ्लुएंट, या फ्लोट करे। ये जो पॉइंट्स मैंने दिखाए हैं यहाँ पर, ये जो है ये फ्लोट कर रहे हैं वाटर के ऊपर, तो ये फ्लोटिंग इफ्लुएंट्स कहलाएंगे। इसी तरह से या डिपॉजिट हो जाएं ऑन द बेड ऑफ वाटर, या वाटर की जो तहें हैं उन पर डिपॉजिट होते रहे। ये जो मैंने यहाँ पर दिखाए हैं ये इफ्लुएंट यहाँ पर डिपॉजिट हुए पड़े हैं, यानी या तो इफ्लुएंट्स वाटर बेड पर डिपॉजिट हो, या वाटर के अंदर डिसॉल्व हो, या फ्लोटिंग कंडीशन में हो, पानी पर तैर रहे हो। तीनों सूरतों में दे काज पॉल्यूशन। चाहे वो पानी के तहों में जमे हुए हैं, चाहे वो पानी के अंदर हल हैं, चाहे वो पानी के ऊपर तैर रहे हैं, तमाम कंडीशंस में जो इफ्लुएंट्स इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स है वो वाटर पोल्यूशन काज कर रहा है, वो वाटर पोल्यूशन का सबब बनता है। जब ये पानी पॉल्यूटेड हो जाता है तो ये इफ्लुएंट्स के इस तरह की पॉल्यूशन के क्या रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं। जब ये चीजें पानी में हल हो जाती हैं किसी भी सूरत में, दे डेटेरियोरेट क्वालिटी ऑफ वाटर। जो सबसे पहला काम, जो सबसे पहला डिसएडवांटेज इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स का है, वो पानी की क्वालिटी को खराब करते हैं, पानी की क्वालिटी को नाकिस बना देते हैं। दूसरा जो इसका बैड इंप्रेशन है, जो वो रिड्यूस क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। ये इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स वाटर के अंदर से ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देते हैं। ऑक्सीजन को रिड्यूस करेंगे, डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा उनका एक्वेटिक लाइफ पर, क्योंकि पानी के अंदर फिशेस मौजूद हैं, प्लांट्स मौजूद हैं, तो उनको ऑक्सीजन कम मिलेगी। जब उनको ऑक्सीजन कम मिलेगी, सफोकेशन होगी और वो खत्म हो जाएंगे। और इसी तरह से पॉन्ड इकोसिस्टम पर भी ऑक्सीजन की कमी असरअंदाज होगी, यानी ना सिर्फ फिशेस पर और जितनी भी जो है कीड़े मकोड़े जो इसके अंदर आबी जानदार एक्वेटिक लाइफ जितनी भी मौजूद होगी, पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होगा अगर वाटर की क्वालिटी खराब है। ये इफ्लुएंट्स उसके अंदर शामिल है। इसके अलावा क्या होता है, इफेक्ट ग्राउंड वाटर डिपॉजिट्स। ग्राउंड वाटर डिपॉजिट्स जो हैं उन पर भी ये असरअंदाज होता है। ये जो पॉल्यूटेड वाटर है सीप डाउन करके ग्राउंड वाटर में शामिल हो जाता है। जब ये ग्राउंड वाटर में शामिल हो जाएगा और उस ग्राउंड वाटर को इंसान अपने पीने के मकासद के लिए, दूसरे जानदारों के पीने के मकासद के लिए उसको इस्तेमाल करता है, तो इसके अलावा ये ग्राउंड वाटर सॉइल को डैमेज कर रहा होता है, जमीन को भी ये नुकसान पहुंचा रहा होता है, जमीन पर उगने वाली फसलों को ये जो है डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। इसी तरह से प्लांट्स जो जमीन पर उगाए जाते हैं उनको भी ये नुकसान पहुंचा रहा होता है। और क्या नुकसान पहुंचाता है, एनिमल्स अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो उनको भी बहुत सारे खतरात लाहक हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हैवी मेटल्स जो इस पॉल्यूटेड वाटर में शामिल हो जाती हैं, जैसे मरकरी है, लेड है, कैडमियम है, ये वो हैवी मेटल्स हैं जो इस पॉल्यूटेड वाटर के अंदर मौजूद होती हैं और बहुत ही सीरियस इफेक्ट्स शो करती हैं। जस्ट लाइक मरकरी है, हम देखें ये न्यूरोलॉजिकल डैमेज करती है, यानी हमारे न्यूरॉन वाला जो सिस्टम है, न्यूरोलॉजिकल जो न्यूरॉन से रिलेटेड सिस्टम है, जो हमारा अस्बी निज़ाम है, उसको ये मुतासिर कर रही होती है मरकरी जो है, जब हम इसको पॉल्यूटेड वाटर में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जो लेड है वो डिसफंक्शनिंग कर देती है किडनी को, किडनी अपना काम करना छोड़ देते हैं। अगर ये पॉल्यूटेड वाटर इस्तेमाल करते रहें, लीवर भी काम करना छोड़ देते हैं, ब्रेन जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इससे मुतासिर होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अपना फंक्शन छोड़ देता है। तो ये वो लेड के जो है ना इफेक्ट्स हैं जो पॉल्यूटेड वाटर के अंदर मौजूद हों
तो हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, डिसफंक्शन हो जाते हैं। इसी तरह से हम कैडमियम को देखें, कैडमियम अगर पॉल्यूटेड वाटर के अंदर मौजूद है तो ये हाई ब्लड प्रेशर काज करती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है। और क्या इसका जो है इफेक्ट है, डैमेज जो है किडनी को नुकसान पहुंचाती है और रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। जो ह्यूमंस के अंदर और तमाम ऑर्गेनिजम्स में रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कैरी कर रहे होते हैं, ये उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इस तरह से पॉल्यूटेड वाटर मुख्तलिफ किस्म के इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं जो हमारे सामने हमने डिस्कस किए हैं। तो हम इसको सम अप करते हैं। वाटर पॉल्यूशन हमने आज स्टडी किया। वाटर पॉल्यूशन हमने क्या स्टडी किया, हमने उसको डिफाइन किया और हमने वो इफ्लुएंट्स देखे कि जो वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं। इसमें जो सबसे जो अहम इफ्लुएंट्स है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, हमने आज इनको डिटेल से डिस्कस किया। हमने ये देखा कि इंडस्ट्री क्यों लगाई जाती है, तो किस मकासद के लिए लगाई जाती है, तो वो हमने जो फैसिलिटीज इंडस्ट्री से हमने हासिल की हैं, ये कर रहे हैं, उसके हमने डिटेल से स्टडी किया। लेकिन साथ साथ हमने देखा कि इस इंडस्ट्री से जो इफ्लुएंस का अखराज होता है वो किस तरह से वाटर को पॉल्यूट कर रहा है और वो कौन कौन से इफ्लुएंस हैं जो वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो हमने साथ ये भी स्टडी किया कि ये एक पॉन्ड सिस्टम के अंदर हमने देखा कि किस तरह से ये अगर डिसॉल्व है या उसकी जो है ना तहों में बैठे हुए हैं या उसकी सरफेस पर फ्लोट कर रहे हैं, तीनों कंडीशंस में ये जो इफ्लुएंट्स हैं वाटर को पॉल्यूट कर रहे होते हैं। फिर हमने रिजल्ट्स को स्टडी किया कि अगर वाटर पॉल्यूटेड हो जाए तो ये क्या करते हैं। हमने देखा कि वाटर की क्वालिटी को ये खराब कर रहे हैं, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है और ग्राउंड वाटर इससे जो है ना मुतासर होता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां लाहक हो जाती हैं। हैवी मेटल्स को हमने देखा कि वो किस तरह से जो है ना ह्यूमन ऑर्गन्स को तबाह कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।